चलते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और टाइटन क्लियरली टाटा ग्रुप की कंपनी में आज आप ज़बरदस्त हलचल देख रहे हैं, लगभग 5% की तेज़ी। और कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ की 15 से 18% की, उसकी बजाय Q4 का स्टैंड अलोन ज्वेलरी बिजनेस ग्रोथ लगभग 25% रहा है, जिसके बाद स्टॉक में आप ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देख रहे हैं। इनफैक्ट स्टोर रिटेशन भी अच्छा रहा है, लगभग 72 नए स्टोर्स नेट बेसिस पे रिटेल नेटवर्क में ऐड हुए हैं टाइटन के लिए। और ज्वेलरी बिजनेस में डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपके सोने के दाम बढ़े हैं, ट्रैक्शन अच्छा रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, टॉप रियल एस्टेट गेनर आज के सत्र में। और यहाँ भी 4-5% की तेज़ी, क्योंकि जो इनकी Q4 की बुकिंग वैल्यू है सिक्वेंशली बढ़ के लगभग 10,100 करोड़ के पार चली गई है, जिसके बाद स्टॉक में एक 4-5% का गैप अप, अभी भी 2 से 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी FNO का टॉप गेनर PSU स्पेस में आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2200 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इनको वायुसेना से मिले हैं, जिसके बाद स्टॉक में अभी भी लगभग 3.5% की तेजी बनी हुई है। इतना शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आज के स्टॉक्स ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे PEL 281 पे ट्रीट करता हुआ अच्छा मूव यहाँ पे है, और टाइटन और गोदरेज प्रॉपर्टीज से। अच्छा, एक पॉसिबली स्टॉक जिसकी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जो कि आशीष बहती जी की कॉस्ट में शुमार भी था और अच्छा करता हुआ, गोदरेज CP लिखे आइएगा प्लीज़ एक बार। मैंने बहुत देर से इसको मार्क कर रखा था, लेकिन अभी तक मैं कंसिडर कर नहीं पाया। गोदरेज कंज्यूमर ये 1186 पे आके ट्रेड कर रहा है, और ये वो स्टॉक है जो कि मेरे ख्याल से पोस्ट 25 सितंबर पहली बार अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इस वक्त ये अपने जूझ रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। आशीष जी, आपने ये कॉल 2-3 दिन पहले भी ली थी, अच्छी थी यहाँ पे। अभी इसकी ट्रैजेक्टरी क्या लग रही है आपको, अगर ये 1185-90 के ऊपर सेटल हो गया तो? जी वीरेंद्र जी, देखिए अभी गैप भर रहा है। जो 9 दिसंबर को एक गैप बना था, जब Q3 के अपडेट्स आए थे और स्टॉक उस दिन 9% गिरा था। अब स्टॉक उसी जोन में वापस जा रहा है, और जो जनवरी में हाइज बने थे स्टॉक उसके ऊपर अब निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सरपास करता है तो यहाँ से हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, जो कि सिर्फ 1230 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है, होल्ड करने की सलाह है। इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। तो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1165 का एक ऐसे लेवल मेंटेन करें। गोदरेज CP काफ़ी अच्छा करता हुआ, और अब तक के इस बाज़ार में मतलब आप समझिए लगभग 40 मिनट के सेशन में सबसे अच्छे मूव्स देने वाले स्टॉक्स में अगर आप हायर लेवल्स पर सस्टेन कर पाए, उसमें एक आप रख सकते हैं चोला को, जो अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। बजाज फिनसर्व स्टिल एट डे हाई। कैम्स को देखें तो ये भी अभी दिन के उच्चतम स्तरों पे है, और एक इंडिगो और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी करीब करीब 770 के जोन पे। निफ्टी बैंक दोनों इस वक्त गेंस तो लेकर ट्रेड कर रहे हैं, बट मोर और लेस इट्स ए कंसोलिडेशन। याद रखिएगा, अभी तक कोई बहुत ही ओपनिंग के बाद निफ्टी बैंक ने एक बड़ा मूव दिया, 20 से खुला 10 तक गया, उसके बाद ये भी सिंक हो गया। ऑटो बैकफुट पे है, और एक स्टॉक और लेके आऊँगा, पॉसिबली ये शॉर्टिंग कैंडिडेट। मानस जरा इसको देखिएगा, इट्स ग्रेनुअल्स एट 434। अब ये कल की बॉडी के नीचे ट्रेवल करता हुआ, यानी कल के प्राइस जोन के ओपन और लो के नीचे ट्रेवल करता हुआ 434-85। आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, ग्रेन्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है। मेरे मेरे ख्याल से तो यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड दिया जा सकता है, जहां अपनी स्टॉप लॉस आप 440 के ऊपर लगा के रखिए, और टारगेट 420 रुपए तक के भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए इस नोट पर इस शो को यहाँ समेट लेते हैं। इंडिया विक्स 11.5% नीचे इस समय।